Hi guys, welcome back to my channel. At first I would like to thank all my viewers who are watching the videos and consistently asking the question and insist me to make new videos. In this video I am going to explain all about the counseling process of IMU. And at the end of video I will also share the admission list during our time after the counseling. IMU काउंसलिंग से पहले कुछ बातें जो आपकी जहन में होनी चाहिए, जैसे IMU सिर्फ 6 गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करती है। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको स्वयं उस कॉलेज से संपर्क करना होगा। सेकेंड, आपको काउंसलिंग के लिए किसी भी काउंसलर से मिलने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं घर बैठे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फ्रॉड एजेंट के बहकावे में ना आए जो यह आपसे दावा करता हो आपको XYZ कॉलेज दिला देंगे, क्योंकि आपको कोई भी कॉलेज सिर्फ आपकी रैंक ही दिला सकती है। रैंक लिस्ट जारी होते ही IMU अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक पोर्टल प्रोवाइड करती है, जिसमें हर वो स्टूडेंट रजिस्टर करा सकता है जिसका भी नाम रैंक लिस्ट में शामिल हो, जिसका की रजिस्ट्रेशन चार्ज 10,000 रुपये है और रजिस्ट्रेशन के वक्त आपसे आपकी पसंद की कॉलेजेस और प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे। एंड यू कैन चूज द मल्टीपल ऑप्शंस। Suppose if your first choice is IMU Kolkata BTech Marine Engineering, your second choice is TS Chanakya BSc Nautical Science, you can select first, second and third choice and so on. चॉइस फिलिंग के वक्त आप यह बात ध्यान में रखें कि आप उसी कॉलेज या कोर्स का चयन करें जिसको आप रियल में परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी कोर्स एक बार अलॉट कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको काउंसलिंग फी रिफंड नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग फी सिर्फ एक ही केस में रिफंड हो सकता है यदि आपको किसी भी कॉलेज में कोई भी कोर्स अलॉट नहीं किया गया है। इफ यू आर नॉट अलॉटेड एनी ऑफ द प्रोग्राम्स among any of the colleges, then IMU will cut 10% of the counseling fee as a processing fee and they will refund all of the fee. Once date is over for online counseling, IMU पहली एडमिशन लिस्ट जारी करता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आपके रैंक के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है और आपको प्रोग्राम फी विद इन ए गिवन डेट भरने को कहा जाता है, जो कि 25,000 है। अगर आप विद इन गिवन डेट प्रोग्राम फी नहीं भरते हैं तो आपको ड्रॉप आउट समझा जाता है। जो बच्चे प्रोग्राम फी भर देते हैं उन्हें प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है और उसे रिस्पेक्टिव कैंपस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। इसी बीच सेकेंड एडमिशन लिस्ट जारी की जाती है। इसमें कुछ नए बच्चे ऐड होते हैं जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था, एवं कुछ बच्चों को अपग्रेड किया जाता है जो कुछ रैंक की वजह से अपनी फर्स्ट चॉइस और सेकेंड चॉइस लेने से रह जाते हैं और फिर से उसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए रिस्पेक्टिव कैंपस में बुलाया जाता है। इसी तरह से फिर थर्ड लिस्ट जारी की जाती है एंड द सेम प्रोसेस गोज ऑन। मान लिया जाए किसी बच्चे को फर्स्ट लिस्ट में मुंबई कैंपस अलॉट हुआ बट सेकेंड लिस्ट में उसे कोलकाता कैंपस मिल गया, तो उसे उसी प्रोग्राम फी में मुंबई कैंपस से कोलकाता कैंपस ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर तीनों लिस्ट में आपको कोई भी कैंपस और कोई भी प्रोग्राम अलॉट नहीं होता है तो 10% प्रोसेसिंग फी काट कर आपको रिमेनिंग काउंसलिंग फी रिफंड कर दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं काउंसलिंग के बाद IMU के द्वारा एडमिशन लिस्ट कैसे जारी किया जाता है, जिससे आपको यह भी अंदाजा मिलेगा किस रैंक तक हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा। यू आर वॉचिंग IMU ऑनलाइन काउंसलिंग 2017 फॉर UG programs. As you can see, there are various columns are there. In first column it is serial number, after that rank in IMU CET, and after that IMU CET application number, and after that name of the candidate, and after that category has been given, and after the category the name of the campuses and the programs which has been provisionally allotted to the candidate. After that the number of the choices which has been selected, and after that you can see various programs and colleges which has been selected by the particular candidates, and one of them has been colored by the green, which shows that particular colleges and programs has been allotted to that particular student. If you will see full PDF, then an idea will become in your mind up to what rank you can get which colleges. If you want this particular PDF, then please go into the description box and text me.
When you will observe this admission list carefully, then you will come to know that category plays an important role, as you will see up to 500 rank or below 500 rank general category are not getting their first choice. But when we will talk about the OBC, you will find that OBC is getting his first choice up to 1500 or 2000 rank. And when you will talk about SC, you will see that SC is getting his first choice up to 5000 rank. So, and this also applies to ST up to 10 to 15,000 rank. So categories also plays an important role in getting your campuses. So watch this PDF carefully and you can predict which college you can get before the admission list has been released by IMU.
Thank you guys for watching this video and subscribe this channel for more IMU related videos.